हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम में। मेरा नाम है मनीषा और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ उत्तराखंड वंदरोगा टेस्ट सीरीज़ पार्ट 18, जिसमें हम करेंगे क्लास 9 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक दरख्वास्त है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि हमारा सिर्फ एक मकसद है कि जो लोग दूर दराज के इलाकों में हैं, जिनको पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो हम उनकी थोड़ी सी मदद कर सकें। वो भी अपने एग्ज़ाम्स में सिर्फ इस वजह से कम ना समझे खुद को, क्योंकि उनके पास कोई अच्छा साधन नहीं है, पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर्स नहीं है। तो इसीलिए अगर हम आपकी इतनी मदद करना चाहते हैं तो आपका भी थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर सकें। 1 सेकंड ही लगता है सिर्फ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपको अपडेट्स भी मिलती हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, और साथ ही साथ जो भी एग्ज़ाम होने वाले होते हैं आपको हम थोड़ी सी उसमें हेल्प भी कर पाते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दूरी का मूल मात्रक क्या है? तो आपसे फंडामेंटल यूनिट पूछी गई है डिस्टेंस की, तो वो सबको पता है कि मीटर होती है। ये जो वीडियो है थोड़ी सी सिंपल होने वाली है, क्योंकि कुछ वीडियोस जैसे मैंने कल जो वीडियो मतलब पिछली वीडियो थी उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि जो बेस होता है वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था आई थिंक। तो मैंने डायरेक्टली उसमें से न्यूमेरिकल डाल दिए, तो थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों को उससे थोड़ा सा मुश्किल लगा हो। तो मैंने सोचा आज मैं थोड़े सिंपल क्वेश्चन इसमें रखूँगी। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि आप लोग जानते ही हैं, जिसमें कि क्या होता है, परिमाण मात्रक भी होता है उसका, साथ ही साथ दिशा भी होती है। उसी को हम लोग सदिश राशि कहते हैं, इंग्लिश में उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो पहला है वेग। अब वेग को अगर आप देखोगे उसके फॉर्मूले में क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन एक सदिश राशि होती है, इसीलिए वेग भी एक सदिश राशि होती है। अब अगर हम ऑप्शन बी बल की बात करें तो बल गुणांक होता है द्रव्यता और त्वरणता का, जिसमें कि त्वरणता जो होता है वो एक सदिश राशि होती है, तो बल भी एक सदिश राशि होती है। अगर ऑप्शन सी की बात करें संवेग, तो संवेग जो होता है वो गुणांक होता है द्रव्यता और वेग का, और वेग जो होता है वो एक सदिश राशि होती है। तो ये तीनों जो हैं वो तो सदिश राशि ही होते हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो है दूरी, वो एक अदिश राशि होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है वो आपको बताना है। तो क्या वो उसकी औसत चाल को मापता है, क्या वो उसके औसत वेग को नापता है, तात्क्षणिक चाल को नापता है, या फिर तात्क्षणिक वेग को नापता है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा स्पीडोमीटर होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि तात्क्षणिक चाल को मापता है। किसी भी समय बिंदु पर जितनी चाल होती है वही वो आपको दर्शाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये परिभाषा पे आधारित एक प्रश्न यहाँ पे रखा गया है आप लोगों के लिए। तो वेग में परिवर्तन की दर को आप लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, त्वरणता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग कैसी राशि है? तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि संवेग जो होती है वो सदिश राशि होती है, क्योंकि संवेग क्या होता है, गुणांक होता है द्रव्यता और वेग का, जिसमें कि वेग एक सदिश राशि होती है, तो ये एक सदिश राशि ही होती है संवेग भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। तो इस यंत्र को हम क्या कहते हैं वो आपको बताना है, यानी कि जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है व्हीकल्स में लगा हुआ, जो कि टोटल डिस्टेंस जितना भी व्हीकल ने कवर कर लिया है अब तक उसको बताता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है ऑडोमीटर, दूसरा है स्पीडोमीटर, थर्ड है थर्मोमीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो अगर हम लोग दूरी के साथ साथ दिशा भी, किसी भी दूरी में अगर हमें दिशा का पता चल रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में। तो अगर आप 1 सेकंड लगा करके वीडियो को लाइक कर दोगे तो हमें भी बहुत खुशी होती है। और कुछ लोगों की क्वेरीज़ आ रही थी कि हम लोग क्या पढ़ें,
कि या फिर हम 11th का जो है सिलेबस वो भी कवर कर लें, 12th का भी कवर कर लें। तो मेरे मानने से तो आप ये जो सिलेबस आपको UPSSC द्वारा दिया गया है 9th और 10th की NCERT का, तो आप सिर्फ उसको कवर कीजिए। और अगर आपके पास समय बच जाता है तो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पिछले साल के क्वेश्चन होते हैं, उनको देख लें। और जितने भी एग्ज़ाम, जो भी ये सिलेबस जिस भी एग्ज़ाम में होता है, उस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो उठा करके उनके क्वेश्चन को देखें, चाहे वो किसी दूसरे स्टेट का भी है क्यों नहीं। क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह में चले जाते हैं, मतलब उठा के रख दिए जाते हैं। तो फिर मेरा मानना ये है कि आप 11th-12th को फॉलो ना करें, 10th और 9th की बुक को ही फॉलो किया करें। और अगर जो लोगों ने क्या किया है, अभी स्टार्ट किया है प्रिपरेशन करना और उन्होंने अभी ही बुक खरीदी है, तो या फिर नहीं खरीदी है, तो उनके लिए और भी अच्छा है कि क्या कि आप बुक मत खरीदिए NCERT की, आप इस तरीके की बुक खरीदिए जो NCERT के बेसिस पे MCQ क्वेश्चन वाली बुक आती है, वो खरीदिए। उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, कम समय में पूरी NCERT कवर हो जाएगी, एक एक एग्जाम्पल भी कवर हो जाएगा उसमें। तो अगर वो बुक आपको अवेलेबल हो जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे आपको बुक नहीं मिल पाती है, तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए ई-बुक बनाने की, जिसमें कि हम NCERT के बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चन रखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, पूरे के पूरे हिंदी में होंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स को ही इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आपके लिए जो ये ई-बुक है जल्द से जल्द जो है लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है, यानी कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म स्पीड द एक्सेलरेशन विल बी। अब यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि समान गति की अवस्था में गति तो समान ही है, और जो एक्सेलरेशन यानी कि जो त्वरणता होती है वो क्या होता है, जितना भी अंतर आता है गति में उसको हम लोग कहते हैं गति या फिर वेग में, तो उसको हम त्वरणता कहते हैं। तो क्योंकि समान गति की अवस्था है तो त्वरणता जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि क्या है, अंतर तो आ ही नहीं रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। विस्थापन की दर है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या है, परिभाषा के आधार पर एक प्रश्न रखा गया है। विस्थापन की दर जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कह देते हैं वेलोसिटी। ठीक है, विस्थापन की दर क्या होती है, वेलोसिटी। अगर यहाँ पे पूछा होता दूरी की दर क्या होती है, दूरी की दर अगर पूछा गया होता तो आप क्या बोलते, इसका आंसर चाल देते, यानी कि स्पीड होता उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देख लेते क्या है, वेग समय ग्राफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। अगर इस चैप्टर में से अगर देखिए ये चैप्टर, अगर ये जो पेपर होने वाला है अगर ये शिफ्ट वाइज होता है, जो कि हालांकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि शिफ्ट वाइज ही होगा, तो अगर एक शिफ्ट में ग्राफ का एक क्वेश्चन आता है तो दूसरी शिफ्ट में ये निश्चित है कि ग्राफ का दूसरा क्वेश्चन आएगा। तो जितने भी ग्राफ के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड करे हैं, आप उन सबको कर लोगे तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ग्राफ का जो क्वेश्चन है पहला, वो है वेग समय ग्राफ का जो ढाल है वो क्या प्रदर्शित करता है, यानी कि स्लोप होता है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो क्या दर्शाता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको त्वरणता दिखाता है, वो आपको विस्थापन दिखाता है, एक समान वेग दिखाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, त्वरणता, त्वरण जो एक्सेलरेशन है वो दिखाता है आपको वेग समय का ग्राफ। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेग समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र होता है, यानी कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसके अंदर में जो भी एरिया होता है वो क्या शो करता है। ठीक है, तो वेग समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र जो होता है वो आपको दिखाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो, अच्छा तो ये देखिए ये जो है ओके, तो ग्राफ से एक और क्वेश्चन है, चलिए वो मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड करके नहीं दिया है, तो मैं आपको उसको ओरली बता देती हूँ, तो आप उसे कहीं पे नोट कर लीजिएगा या फिर ध्यान में रख लीजिएगा। वो क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो आप उसका जो स्लोप होता है, यानी कि जो उसकी ढाल होती है, दूरी समय ग्राफ जो होता है उसकी जो ढाल होती है वो आपको क्या दर्शाती है। तो जो दूरी समय ग्राफ होता है उसकी जो ढाल होती है वो आपको बताती है स्पीड। ठीक है, और वैसे ही अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप पूछ लिया जाए, यानी कि विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है वो पूछ लिया जाए, तो वो आपको दिखाता है वेग, यानी कि वेलोसिटी। ठीक है, ये चीज़ जो है वो ध्यान में रख लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगी। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अगर किसी भी बॉडी का 0 है तो उसका डिस्टेंस जो है वो क्या पॉसिबल हो सकता है, मतलब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसकी डिस्टेंस क्या क्या हो सकती हैं। या तो वो 0 हो सकती है, या 0 नहीं होगी, या फिर वो नेगेटिव होगी यानी कि ऋणात्मक होगी, या फिर 0 हो भी सकती है, 0 नहीं भी हो सकती है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वो 0 हो भी सकती है और 0 नहीं भी हो सकती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? पहला है त्वरण, दूसरा है मंदन, तीसरा है चाल और चौथा ऑप्शन है विस्थापन। तो ये मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया था कि जो ऋणात्मक त्वरण होते हैं उनको हम लोग मंदन कहते हैं, इंग्लिश में उसको रिटार्डेशन कहते हैं। उस समय मैंने इंग्लिश में बताया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समय चाल ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है। तो जो समय चाल होता है यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ होता है, उसके अंडर में जो एरिया होता है वो आपको क्या शो करता है? तो वो आपको शो करता है डिस्टेंस। ठीक है, ऑप्शन ए डिस्टेंस शो करता है, दूरी दर्शाता है आपको। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन आज के हो गए हैं कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक तो करें ही, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बिकॉज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको ही उसका फ़ायदा होगा। तो बाय बाय, टेक केयर।